आ पहुंची है गोरखपुर के एमएसआई इंटर कॉलेज में। और आपको मैं बताना चाहूँ, ये भी एक स्टेट से गवर्न हो रहा है स्कूल है। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का एजुकेशन दिया जाता है। हम यहाँ के प्रिंसिपल या मैनेजर से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका वर्जन है और क्या यहाँ पर हो रहा है और किस किस शोबे में तालीम दी जा रही है। हम आपको बताना चाहें, जो चीज हम मेन इंगित करना चाहते हैं, हमारे पीछे जो आप ये ग्राउंड देख रहे हैं, ये वही ग्राउंड है जो कि गोरखपुर या पूर्वांचल के अंदर कहा जाता है कि यहाँ पर हॉकी का एकमात्र ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर इस ग्राउंड ने दिया है। यहाँ पर मोहम्मद शाहिद जैसे इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ पर दिए हैं। यहाँ पर आज भी लगातार अगर आप 4 बजे के बाद आएंगे तो 4 बजे से 6 बजे तक तकरीबन और सवेरे दोनों टाइम यहाँ पर नई पौध को तैयार की जाती है हॉकी के लिए। यहाँ पर आप एक और नाम हम यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे, अली सईद साहब का, ओलंपियन रहे हैं, वो भी यहीं से निकल के गए हैं। अगर हम सीधे सीधे बात करें तो पूर्वांचल या गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इसी मैदान ने बहुत ढेर सारे ओलंपियंस और हॉकी के बड़े नायाब प्लेयर दिए हैं। मोहम्मद शाहिद जैसे प्लेयर दिए हैं जो कि ओलंपिक को रिप्रेजेंट किया है, नेशनल लेवल को रिप्रेजेंट किया है, इंटरनेशनल लेवल को रिप्रेजेंट किया है। और ये सिर्फ इस वक्त गोरखपुर के एकमात्र, अगर इसकी ग्राउंड की बात करते हैं तो सिर्फ एकमात्र ही ये ग्रीन ग्राउंड मौजूद है जहां पर आज भी स्पोर्ट्स को लेकर करके यहाँ पर जो आपका हॉकी का है उसको पूरा यहाँ पर जोर दिया जाता है। खास तौर से बात करें, अगर स्टेट की बात करें तो विजनरी स्टेट वाले हैं। उन्होंने सिर्फ एजुकेशन ही पर नहीं ध्यान दिया है बल्कि स्पोर्ट्स को भी लेकर करके वो आगे आए। हम आगे आपको दिखाएंगे कि अलग अलग डिग्री कॉलेजेस में भी जहां पर एक वक्त था वहां पर उस ग्राउंड में फुटबॉल खेला जाता था, आज वहां पर तालीम दी जा रही है, ऑडिटोरियम है, कल्चरल प्रोग्राम भी वहां पर होते हैं। हम इस कॉलेज के बारे में और डिटेल हम आपको आगे वीडियो में हम दिखाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज के ऑडिटोरियम के ऊपर वाली बिल्डिंग पे, सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है उसके छत पर मौजूद हूँ। और यहाँ आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये पूरा आपको दिखेगा कि पूरा स्कूल का एक विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा। हम अगर शुरुआत करते हैं तो इधर से मैं शुरुआत करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मस्जिद है जो इसको कायम किया गया है कि जो भी यहाँ पर बच्चे अगर पढ़ रहे हैं या टीचर्स हैं या आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोग भी जो है वो आकर करके यहाँ पर 5 वक्त की नमाज पढ़ सकते हैं। खास तौर से जुमे की नमाज का एहतराम यहाँ पर होता है, ईदैन की नमाज यहाँ पढ़ी जाती है। और उसके बगल में अगर देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक यहाँ पर बनाया गया है जहाँ पर प्रिंसिपल रूम और क्लर्क्स वगैरह बैठते हैं, जो ऑफिस का वो होता है। सामने एकदम दूर अगर आप देख रहे हैं तो वाजिद हुसैन खान ब्लॉक है जो कि इस्लामिया कॉलेज की एक नई पहल शुरू हुई है मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज की। उन्होंने इंग्लिश मीडियम में भी एजुकेशन स्टार्ट किया है, तो उस ब्लॉक को पूरा डेडिकेट किया है कि इंग्लिश मीडियम के लिए। ये वही ऐतिहासिक फील्ड है जहां पर बीचों बीच में आप देख रहे हैं जहां पर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, यहाँ पर हॉकी के खिलाड़ी यहाँ पर निकलते हैं। हॉकी की पूरी पौध तैयार की जाती है। अली सईद से लेकर करके सईद साहब हुए या मोहम्मद शाहिद हुए, इस तरीके के यहाँ से ओलंपियंस निकले हुए हैं। हम अगर लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो वहां पर एक बड़ा ब्लॉक है जो कि लाइब्रेरी के लिए डेडिकेटेड है और वहां पर लाइब्रेरी है। बाकी यहाँ पे क्लासेस और अलग अलग शोबे के आप देख रहे हैं। तो हम आपको सीधे सीधे बताते चले कि इमामबाड़ा स्टेट के तहत ही ये भी कॉलेज आता है। एक कॉलेज है, पहले इसका नाम हुआ करता था MSGI मियां साहब जॉर्ज इस्लामिया इंटर कॉलेज। फिर उसके बाद उसका नाम बदला गया क्योंकि जॉर्ज अंग्रेजों के नाम से जुड़ा हुआ था, उसको हटा करके मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज रखा गया। यहाँ पर क्लास 6 से लगाए और इंटरमीडिएट तक के एजुकेशन यहाँ पर दिया जाता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम पे। विजन बड़ा क्लियर था, यहाँ पर भी मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज तो बना दिया गया, लेकिन विजन बहुत क्लियर था कि एजुकेशन, सस्ती एजुकेशन, जो लोग गरीब तबके के लोग हैं, आसपास के अड़ोस पड़ोस के जहां पर भी रहने वाले, उनको एजुकेशन दिया जाए, उनको तालीम दिया जाए। और कहीं बाइफर्केशन नहीं रहा है। जो इमामबाड़ा स्टेट का जो विजन था उसमें कहीं बाइफर्केशन नहीं रहा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। यहाँ पर जो भी आया उसको यहाँ पर तालीम दी गई। वक्त बेवक्त में जो भी गवर्नमेंट के रूल्स आए हैं उसको फॉलो करते हुए पूरी प्रॉपर तालीम यहाँ पे दी गई है और दी जाती है लगातार।
इनका एक डिग्री कॉलेज भी है, हम आगे वीडियो में उसको भी दिखाएंगे। इस्लामिया डिग्री कॉलेज है, इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वो डेडिकेटेड किया गया था, ये स्पेशली कॉमर्स शोबे के लिए डेडिकेट किया था। लेकिन सन 1936 में जवाद अली शाह साहब ने ये जो प्रांगण है, ये जो जगह है, ये मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज को दिया कि यहाँ पर आप जो है एजुकेशन दीजिए। इसके पहले ये स्कूल जो है गीता प्रेस में चलता था, उसके पहले जो है ये बुआ शहीद में चलता था। तो और ये जो जगह है, यहाँ पर बताया जाता है कि जो यहाँ के जानकार है कि इस जगह पर जुबली इंटर कॉलेज हुआ करता था, जो कि जुबली जो है बगल में शिफ्ट कर गया है। और जुबली इंटर कॉलेज की भी जो जमीन है, वो इस इमामबाड़ा स्टेट की ही जमीन थी। तो यहाँ से उसको शिफ्ट कर करके वहां किया गया, और यहाँ पर जो ये स्कूल है मियाँ साहब MSGI जो हुआ करता था, उसको यहाँ पर कायम करने के लिए ये स्पेस उनको दिया गया। और वहां से एक बड़ी खास बात यहाँ पर जो निकल करके उभर के आई है, जो बात पे लोगों से बात करने के बाद पता चली है, वो ये बात पता चली है कि जो भी इमामबाड़ा स्टेट के लोग होते हैं, जो भी गद्दी नशीन होता है, जिसको मठाधीश कहा जाता है, वो यहाँ पर जो इस्लामिया कॉलेज की जो मैनेजिंग कमेटी है, उसमें वो मेंबर रहेगा ताउम्र। जहां पर भी मीटिंग होती है, या तो वो खुद आ सकते हैं या फिर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर भेजेंगे। तो वो अच्छा, दूसरे एक चीज और उभर करके आई है कि सन 1936 से जब से इस यहाँ पर ये कॉलेज का स्थापना हुई, तब से इमामबाड़ा स्टेट चाहे जाहिरी तौर पर हो, चाहे गैर जाहिरी तौर पर हो, चाहे फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे जैसे भी इमोशनल हो, वो लगातार यहाँ के एजुकेशन के लिए वो सपोर्ट करता आया हुआ है लगातार, और आज भी वो कर रहा है। और आने वाले जवाद अली शाह रहे हैं, मजहर अली शाह साहब रहे हों, या अभी जो वर्तमान में है फारूक अदनान शाह, सब लोग यहाँ पर इस चीज का सपोर्ट करते हैं एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। जो इनका विजन जो इन्होंने 1901 से जो शुरू किया है, जो कहा जाता है कि रोशन अली शाह साहब ने 1717 में इसको एस्टेब्लिश किया इमामबाड़ा स्टेट को, और वो जो विजन लेकर के चले कि एजुकेशन, उस एजुकेशन के लिए एकदम तत्पर है। आज भी उस एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर इस स्टेट छोड़ता नहीं है। उसकी एक बानगी यहाँ पर आपको देखने की मिली है। हम आपको विजुअल्स में दिखाएंगे कि जो यहाँ पर क्लासेस चल रहे हैं। अभी देखिए, हम थोड़ा सा कहेंगे, इसको थोड़ा सा घुमा करके दिखाए। जिस फील्ड का मैं जिक्र कर रहा था कि सिर्फ यहाँ पर पढ़ाने ही की बात नहीं है, यहाँ पर एजुकेशन की बात भी नहीं है, साथ में शारीरिक विकास के लिए स्पोर्ट्स का भी यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर जो अभी जिक्र कर रहे थे कि 4 बजे के आसपास यहाँ पर बच्चे आ जाते हैं, यहाँ पर कोर्स शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए, ये तो पीछे जो है हॉकी के यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर लोग बाग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यहाँ पर अभी कोच आते ही होंगे और यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सर्वांगीण विकास अगर कहा जाए कि ये इमामबाड़ा स्टेट का एक विजन रहा है कि सर्वांगीण विकास के विकास किया जाए हर तरह से, हर शोबे में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आपका बिजनेस हो। हम इस कॉलेज के बाहर के अगर हम सीन आपको दिखाएंगे, तो इस कॉलेज के 2 तरफ बल्कि 3 तरफ जो बाहर दुकानें हैं, वो भी स्टेट की जमीन पे ही दुकानें हैं, और वो किराए पे दिया हुआ है। और उसमें कहीं बाइफरकेशन नहीं है कि अगर इमामबाड़ा स्टेट है तो सिर्फ एक विशेष समुदाय को दिया जाए, सारे समुदाय को दिया जाता है। तो ये कहा जाए कि जो एक नारा है आज के उनका प्रधानमंत्री जी का कि सबका साथ सबका विकास, उसमें 2 लाइन और हम जोड़ना चाहेंगे कि सबका साथ सबका विकास, सबको शिक्षा और सबका डेवलपमेंट, आवाज सबको मिल रहा है। तो ये विजन रहा है। हम आगे आपको वीडियो में और कुछ भी दिखाने की कोशिश करेंगे। हम इनके जो दूसरे कॉलेजेस है, हम वो भी दिखाएंगे कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है।